हेलो एवरीवन। क्रॉस चेक टू थैंक्सगिविंग प्रैक्टिस। क्रॉस चेक करना मतलब एक काम को दो पहलुओं से देखना। पहला पहलू, किसी कार्य को आप करें और फिर उसके परिणाम की जांच, निरीक्षण या आकलन करें। दूसरा पहलू, पहले हम परिणाम देखें फिर उसके करने के तरीके का निरीक्षण करें। और क्रॉस चेक करने में हम इन दोनों ही पहलुओं से मैच कर लें। इसी प्रकार किसी भी परिणाम या तरीके की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बहुत प्रभावी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी, और यह प्रकृति के थैंक्सगिविंग प्रैक्टिस, सच बोलना, माफ करना आदि नियमों की पुष्टि भी करती है और बताती है कि यह कितने असरदार हो सकते हैं। या कहें कि ऐसे लोगों को देखकर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम जो भी प्रकृति के नियम फॉलो कर रहे हैं कि वह कितने असरदार हो सकते हैं। मैं बचपन से ही श्री आई को देखती आ रही हूँ। यह बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। ईमानदारी से अपना काम करना, काम में किसी को धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई भी इन्हें धोखा दे भी दे तो उसे आसानी से माफ कर देना, और बस अपने हर काम में, हर वक्त में शुक्रिया अदा करते रहना, और हमेशा यही कहना कि भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। श्री आई बहुत यंग एज में शहर आ गए अपना पूरा परिवार लेकर। यहाँ बहुत मेहनत करके अपने आप को अच्छा सेट कर लिया। दिल्ली जैसी जगह पर अच्छी प्रॉपर्टी बना ली, अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं। अपने 5 बच्चों को अच्छी परवरिश देकर उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट भी सेव कर लिया। मिला जुलाकर हम हमेशा यही देखते कि उनके सभी कार्य विद द गॉड ग्रेस परफेक्ट हो जाते। अब क्योंकि मैं भी बचपन से प्रकृति के नियम तो नहीं जानती थी, तो तब तक तो यह नहीं जान पाई कि श्री आई भी प्रकृति के नियमों का ही पालन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना भी होकर, टेक्निकल भी ना होकर, श्री आई अपनी जिंदगी, अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन हाँ, अब मैं यह जरूर जान गई कि वो कुछ और ना कर थैंक्सगिविंग प्रैक्टिस को ही फॉलो कर रहे हैं। अब आप मानेंगे, हिला देने वाला किस्सा तब हुआ जब श्री आई ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचने का निर्णय लिया, जिसे वह अपने बुढ़ापे के अर्निंग सोर्स बनाना चाहते थे। श्री आई ने सौदा फाइनल कर लिया। उनको अच्छे दाम भी मिल रहे थे इस सौदे में। उन्होंने इस सौदे में बयाना भी ले लिया और बात पक्की कर ली। परंतु अगले ही दिन खरीदार आकर मना कर गए और श्री आई की प्रॉपर्टी खरीदने से उन्होंने मना कर दिया और बयाना भी वापस मांगने लगे। अब जैसा कि हमारे श्री आई बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, उन्होंने बयाना वापस कर दिया और कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करने लगे। आप जानते हैं अगले 2 से 3 दिनों में क्या हुआ? मोदी जी 8 बजे टीवी पर आए और नोटबंदी कर गए। हम दंग रह गए यह देखकर, और हम यह सोचने लगे कि यह सौदा वापस ना हुआ होता तो इतना कैश कैसे हैंडल होता नोटबंदी के वक्त में। शायद हो भी जाता, लेकिन मुश्किलें तो आती ही, थोड़ा झूठ सच तो करना ही पड़ता। तो हमने उस टाइम में यह देखा, क्योंकि श्री आई कभी झूठ का सहारा ही नहीं लेते थे, तो उन पर झूठ बोलने वाली परिस्थितियां भी नहीं पड़ी। बस उस दिन तो मेरी आंखें ऐसे खुल गई और मैंने ईश्वर को, नेचुरल या हायर पावर, मैं जो भी कहूँ, को साक्षात देख लिया। प्रकृति के नियमों का तहे दिल से और ज्यादा स्वागत किया। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मिस्टर श्री आई की प्रॉपर्टी बिक गई, अच्छे रेट में बिक गई। जिसके लिए उन्होंने रखा था उनका उद्देश्य भी सिद्ध हो गया। अब आप जानना चाहेंगे यह श्री आई कौन है? तो यह मेरे पिताजी हैं। और इसी तरह हमेशा हमने अपने चाचा जी को भी देखा, और दोनों को हमेशा, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को, दोनों को हमेशा हमने संपन्न, सफल और खुशहाल ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पाया। प्रकृति के बहुत से नियम हैं
जिनमें से धन्यवाद करना बहुत बड़ा और मेजर नियम है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो बाकी और नियम भी थोड़े बहुत खुद ब खुद ही हो जाते हैं। लाइफ में अच्छा रिजल्ट देने में यह बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो छोड़िए दुनिया के दिखावे, ट्यून विद नेचर। थैंक्स गिविंग प्रैक्टिस करते भी रहिए और दूसरे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को देखकर इसको क्रॉस चेक भी करते रहिए, तो आपका मनोबल और बढ़ेगा, आप इसको और तहे दिल से कर पाएंगे। योर लाइफ क्रिएट मैजिक एट एवरी स्टेप by following laws of nature.